Please namaste and welcome back to my YouTube channel Technical Friend 2021. Please like and subscribe if you like the video। एक और बैंक निफ्टी एनालिस्ट वीडियो में आपका स्वागत करता हूं मेरे दोस्तों। जैसे कि दोस्तों मैं रेगुलर आप लोगों को बता रहा हूं कि ये एक ट्रेंड लाइन थी जिसका हम सपोर्ट ले रहे थे बार बार। आज ये सपोर्ट भी तोड़ दिया है मार्केट ने। अब इसका टारगेट जो मैन बन सकता है वो हमारे लिए जो सामने है ये है। अब हमारे पास टारगेट इसका 36,423। बाकी बैंक निफ्टी आज ओपन हुआ था 37,664 पे और इसने हाई लगाया है 37,796 का और इसने लो लगाया है 36,843 का। और क्लोजिंग देखो, अभी देखो कहाँ चल रही है, अभी देखो 36,880 करीब चल रहा है। ऊपर नीचे कहीं हो सकती है, कह नहीं सकते फिलहाल में अभी कि ऊपर नीचे में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। देखते हैं कहाँ तक आ जाती है, अभी फिलहाल में देख लेते हैं, थोड़ा सा और वेट करते हैं। मार्केट चली रही है, इसके बाद बताती है किधर होगी ऊपर नीचे। ठीक है दोस्तों। दूसरा, मैं आपको लगातार बता रहा था ये मार्केट का गिरने का सबसे बड़ा कारण ये था कि यूक्रेन और रूस में जो युद्ध हो रहा है उसकी वजह से यूएस मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे गिर रहे हैं, जिसके कारण हम भी जहाँ से ऊपर से गिरे और वहीं से नीचे चले आए। तीसरा, ये जो कैंडल जब बनी थी अगले शुक्रवार को, तो ये कैंडल एक गिरावट भरी कैंडल बनी थी और मैंने बताया था इस रेंज के, इसी रेंज में चल रहा है। दूसरा, हम इस ये वाली जो कैंडल देख रहे हैं हम लोग, ये वाली कैंडल देख रहे हैं ये, हाँ, जिससे हम इस टच करके जिसे ट्रेंड लाइन से ले गए थे उसी से ही हम ऊपर गए थे। उसको भी लो तोड़ के हम नीचे गए, यानी 37,320 को तोड़ के जब हम नीचे आए तो तेजी से हम लोग नीचे आए हैं। ठीक है दोस्तों। अब हमारे पास जो सपोर्ट बनता है वो बनता है 36,400 के करीब जाकर नीचे। अब जो मिलता है नीचे की तरफ मिलता है, और अगर हम उसको भी तोड़ते हैं नीचे तो फिर हम उसके नीचे हम 35,500 तक के टारगेट देख सकते हैं नीचे की तरफ फिलहाल में। ये तो हो गया लॉन्ग टर्म का आप लोगों का टर्म, क्योंकि ऊपर से नीचे आ चुकी है तो हो सकता है एक बाउंस बैक कर ले या ऊपर खुले, ऊपर खुलने के बाद नीचे आ जाए, ये सब भी हो सकता है। लेकिन जब तक अब हम 37,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देते हैं, यानी 37,000 और 37,320 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देते हैं, तो शायद अभी भी मार्केट में सेल ऑन राइस का मार्केट बना रहेगा। यानी ऊपर जितना भी खुलेगा वहाँ से सेल ऑन राइस का मार्केट समझ के आप सेल करते हैं लगातार बार बार मार्केट के अंदर, ये भी हो सकता है। चलिए कल के लिए देख लेते हैं हम, कल के लिए क्या हो सकता है मार्केट के अंदर, ये देख लेते हैं हम लोग। मार्केट क्लोजिंग हो चुकी है शायद, देखो कहाँ दी है अभी इसकी क्लोजिंग। जहाँ तक लग रहा है ऊपर की तरफ ही आएगी, थोड़ा बहुत ऊपर हो जाती है कि जैसे नीचे आई है तो शायद अब ये थोड़ा ऊपर आ जाए मार्केट के अंदर। ऊपर आज आपने देखा होगा तो पहली कैंडल में गिर के और एक इसने इनसे कैंडल बना दी थी इतनी बड़ी, उसके बीच में फिर पूरा दिन मार्केट घूमता रहा, पूरा दिन। ये था ये देखिए आप, यानी कि 37,200 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, क्योंकि हम पहले भी इसी जगह से तोड़ के ऊपर की तरफ गए थे। यानी 37,320 और 37,200 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था जिसे हम तोड़ के आज वापस नीचे की तरफ आए। जब जैसे ही इस मार्केट ने जब इसे पूरे दिन हम जब घूमते रहे इसके बीच में, लेकिन जैसे ही इसने 37,200 को तोड़ा, सुबह मॉर्निंग का जो लो था उसे तोड़ा, उसके बाद फिर हम नीचे ही चले आए। मतलब 37,200 से हमने अब तकरीबन 36,800 का 36,800 का भी लो लगा लिया है। बाकी देखते हैं अब ये नीचे तक से ऊपर कितना आ जाती है। दूसरा, अब आप लोग ये भी ध्यान रखना मार्केट के लिए कि मार्केट अब इस बीच में कुछ टाइम के लिए खेलेगी। ये है कल के लिए हमारा मैन। कल मैं 9:15 से 9 बजे के बीच में आप लोगों को प्रॉफिट हो सकता है, ये ध्यान रखना आप लोग। अगर मार्केट में अगर करना चाहते हैं आप लोग तो ये समझ में आएगा कल आप लोगों को। अब हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग जगह है। कल अगर इसके बीच में कहीं ओपन होती है मार्केट, जैसे कि क्लोजिंग आ गई है 36,900 यानी 37,000 से नीचे क्लोजिंग आ चुकी है अब इसके। अब आप ये समझ लीजिए कल अगर ये इसके बीच में ओपन होता है, इसके बीच में ओपन होने के बाद यानी कि 37,800 से लेके और 37,050 के बीच में अगर ओपन होता है, ओपन होने के बाद अगर ये नीचे की तरफ तोड़ता है, यानी 36,830 को अगर ये तोड़ता है नीचे की तरफ, तो मैं तुरंत शॉर्ट कर लूँगा। यानी 36,800 की पुट लेके बैठ जाऊँगा मैं। मेरा टारगेट मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, मेरा टारगेट है नीचे 36,400। ऊपर अगर गिरता है तो 36,400 से लेके 36,500 नीचे की तरफ मेरा टारगेट होगा। और हो सकता है मॉर्निंग में अगर ये नीचे जाता है बीच में खुलने के बाद, तो ये बहुत तेज़ी से नीचे आएगा। ये ध्यान रखना आपको कुछ ही सेकंडों में, जैसे ये दिखा रहे हैं ना, पहले ही 15 मिनट की कैंडल में इसने 37,700 से लेके 37,200 तक का एक बना दी, मतलब 500 पॉइंट की बना दी थी। सेम कंडीशन मुझे कल की भी लग रही है कि नीचे की तरफ अगर इसने नीचे तोड़ा तो हम बहुत तेज़ी से नीचे आ जाएंगे, ये ध्यान रखना। ऊपर की तरफ मैं बाइंग के लिए अभी प्रेफर नहीं हूँ ना तैयार हूँ, लेकिन हो सकता है कि हम लोग इतना नीचे आए तो थोड़ा सा बाउंस बैक दे सके। तो बाउंस बैक अगर दे भी गया तो मेरे को 37,200 से लेके 37,300 के बीच में से
फिर से सेल ऑन राइज के लिए तैयार बैठा रहूँगा और 37,200 या 37,300 के पास इसे शॉर्ट बनाऊंगा। अगर ये ऊपर आता है तो 500 का स्टॉप लॉस लेके, और ये एक ट्रेंड लाइन है, इसको भी क्रॉस करने की, या फिर ये ऊपर आए उस ट्रेंड लाइन को टच करिए, टच करने के बाद वापस जाएगा तो भी मैं शॉर्ट बनाऊंगा नीचे की तरफ। ठीक है दोस्तों, नीचे की तरफ तो अब ये हो गया। दूसरा, अगर ये ऊपर ही खुल जाता है, ऊपर जहाँ लोगों को वहीं रेजिस्टेंस मिलेगा अभी से। अगर ये ऊपर 100-200 पॉइंट यानी कि यहाँ से 200-300 पॉइंट आ गया, यानी कि 37,200 से लेके 37,100 के बीच में आ गया, तो मैं वेट करूँगा, एक कंसोलिडेट हो दूंगा जिस तरीके से मार्केट हुई है अभी, और फिर उसके बाद ऊपर या नीचे, जैसे कि ये भी कंसोलिडेट हुई है पूरा टाइम, और जैसे ही इसने नीचे थोड़ा मार्केट को, वैसे ही ये नीचे आगे 400 पॉइंट के करीब इसने दिए हैं। सेम कंडीशन अगर ऊपर खुल जाती है तो मैं ऐसे ही वेट करूँगा, कंसोलिडेट होने दूंगा, जैसे ही कहीं ऊपर नीचे होगा मैं शॉर्ट और बाय में बैठ जाऊँगा। ऐसे में शॉर्ट में ज़्यादा प्रेफर रहूँगा यूक्रेन और रूस की विवाद की वजह से। लेकिन अगर आधी रात में ऐसा हो गया कि मतलब रूस और यूक्रेन समझौता हो गया, कुछ ऐसी बात हो गई ना, तो ये भी ध्यान रखना, ये जैसे इतनी नीचे आ रही है ना, तो ये ऐसे भागेगी यहाँ से ऊपर से नीचे शॉर्ट कवरिंग करती हुई, कि आप ये ध्यान रखना रुकेगी नहीं मार्केट फिर बहुत तेज़ी से ऊपर आएगी। दूसरा, पुट राइटर फंस चुके हैं मार्केट के अंदर, ये भी ध्यान रखना, पुट राइटर बहुत सारे फंस चुके हैं नीचे की तरफ। अब जितनी बार हम ऊपर जाएंगे पहले तो वही निकलने की कोशिश करेंगे मार्केट से, वही हमें ऊपर नहीं बढ़ने देंगे, ये भी ध्यान रखना। अब नीचे की तरफ देख लेते हैं, अगर हम नीचे फिर जैसे कि यूएस मार्केट बता रहा है 300-350 पॉइंट अभी नीचे है, तो हो सकता है हम कल मार्केट अगर नीचे ही ओपन हो गए 100, 200, 300, 400, 500 पॉइंट आज की तरह, तो हम वेट करेंगे, क्योंकि हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ना 36,000 का, ये 36,400 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसके पास अगर कहीं आ जाए और फिर कंसोलिडेट हो इस तरीके से जैसे ये मार्केट हो रखी है, देख रहे हैं आप लोग, ये इस तरीके से हो नीचे आकर हो, और फिर नीचे की तरफ तोड़े, तब हम शॉर्ट बनेंगे। अगर नीचे खुल गया ना तो मैं थोड़ा वेट करूँगा, उसे ऊपर आने दूंगा दोबारा से 36,800 के पास, 800-900 के बाद, तब शॉर्ट बनाऊंगा, यानी कि यहाँ से 100-200 पॉइंट नीचे खुल जाए, 36,500, 36,600 या 400 कहीं पे भी खुल जाए नीचे, तो मैं वेट करूँगा, इंतजार करूँगा उसे ऊपर आने का, यानी कि 36,800, 36,900 और 37,000 ऊपर आने दूंगा, फिर उसके बाद शॉर्ट बनाने की कोशिश करूँगा। लेकिन मैं नीचे खुलने के बाद जल्दीबाजी में नहीं करूँगा, और लेकिन अगर वो कंसोलिडेट करने के बाद 36,400 को भी नीचे की तरफ तोड़ता है तब मैं शॉर्ट बनाऊँगा। ठीक है दोस्तों, ऊपर का आपको मैंने बता ही दिया है कि मैं शॉर्ट करूँगा, ऊपर अगर आएगा खुलेगा तो। बीच में अगर खुलता है तो मैं ऊपर की तरफ तैयार नहीं हूँ, लेकिन मैं नीचे के लिए रेडी बैठा हूँ। अगर ऊपर बीच में खुल जाए और 36,830 को अगर ये तोड़ता है तो मैं शॉर्ट बना लूँगा, और नीचे अगर 100-200 पॉइंट खुलता है तो मैं वेट करूँगा, इंतजार करूँगा नीचे खुलने की कंडीशन में। ठीक है, तीनों कंडीशन बता दिए मैंने आप लोगों को। अब देख लेते हैं हम बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स को, क्योंकि कंपोनेंट्स ही हमें बताते हैं बैंक निफ्टी के हम ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे। एक बात का और ध्यान रखना, निफ्टी ने भी अपना 17,000 का लेवल तोड़ दिया है। अब जब तक हम 17,100 के ऊपर क्लोजिंग ना दे दें तब तक आप यही समझिए सेल ऑन राइज का निफ्टी है वो भी ध्यान रखना, वो नीचे ही गिरता रहेगा, जितना ऊपर जाएगा वापस नीचे आ जाएगा, ये ध्यान रखना। कोशिश यही करना कि बाइंग की सोचो, लेकिन जब खबर कोई अच्छी हो या फिर कुछ अहम लेवल को तोड़ के ऊपर आ जाए। एयू बैंक जैसा कि मैं बता रहा था कंसोलिडेट कर रहा है, इसको जैसे ही नीचे की तरफ जाएगा तोड़ के नीचे आ जाएगा, लेकिन अब ये तो डायरेक्टली नीचे ही ओपन हुआ था। अब कल के लिए भी है 1247 को अगर ये तोड़ता है तो 1200 तक के टारगेट इसके नीचे के लिए होंगे, ये ध्यान रखना। अब ये स्टैंड लाइन तक टच कर सकता है दोबारा से, या फिर ये 1200 तक के टारगेट दिखा सकता है। एक्सिस बैंक ये भी नीचे की तरफ है, इसको भी शॉर्ट बना सकते हैं। कल के लिए 770 के नीचे जाता है कल ये, तो इसमें भी शॉर्ट बना लीजिए। ज़्यादातर हर बैंक अब शॉर्ट के निगाह में आ चुका है, ये भी ध्यान रखना। अब ये ICICI बैंक बंधन बैंक है, जिसकी मैं आप लोगों से बहुत टाइम से बोल रहा हूँ कि मतलब जब ये ऊपर से इस रेंज में फंसा हुआ था, अब इस रेंज को तोड़ के इसने नीचे की तरफ क्लोजिंग दी है, यानी 310। अब कल अगर ये 306 के नीचे अगर ये जाता है तो फिर हम दोबारा से 280 और 300 तक के टारगेट देख सकते हैं इसके अंदर, बंधन बैंक के अंदर, क्योंकि ये कंसोलिडेट करके बाद नीचे गिर रहा है अभी, ये भी ध्यान रखना। के बाद आता है फेडरल बैंक, मेरा कोई भी नहीं, तो छोड़ दीजिए, वैसे तो शूटिंग स्टार बनी हुई है, नीचे की तरफ ही आ रहा है, लेकिन ये ऊपर की तरफ भी दोबारा से वो ले सकता है सपोर्ट। HDFC बैंक कल भी मैंने बताया था आप लोगों के नीचे की तरफ ही है, इसी ने ज़्यादातर मार्केट को नीचे खींचा है। कल ये दोबारा से फिर से नीचे 1470 को अगर तोड़ता है तो आप दोबारा से ये मान के चलिए 1450, 1430 और 1420 तक के टारगेट इसमें दिख सकते हैं दोबारा से HDFC बैंक के अंदर। और ये भी बैंक निफ्टी की तरह एक बड़ी बड़ी कैंडल बना सकता है। ICICI बैंक मैंने पहले कहा था स्टैंड लाइन के जब तक ऊपर नहीं जाएगा तब तक इसमें शॉर्ट सेलिंग ही बनाए रखें,
ऊपर से ये लगातार नीचे आ रहा है, इसका टारगेट जो बन सकता है आप 740 तक के बन सकते हैं, यानी कि आप 740 से सपोर्ट ले सकते हैं। ध्यान रखना 740 से 730 तक के बीच में सपोर्ट ले सकता है, लेकिन अगर ऊपर खुल जाए तो इसमें शॉर्ट बनाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि 730 740 तक आ सकता है। IDFC फर्स्ट में मेरा कोई भी नहीं, से छोड़ दीजिए। इसके बाद आता है आपका इंडस्ट्रियल बैंक, इसे छोड़ दीजिए, इसमें कुछ मत करिए, अभी कंसोलिडेट कर रहा है, इसे छोड़ के रखिए, क्योंकि ये जिस तरह से मार्केट गिरी उस तरीके से गिरा नहीं है नीचे की तरफ, तो इसमें ना बाइंग बनाए ना शॉर्ट बनाएंगे फिलहाल। कोटक बैंक ये अब अपने नीचे वाले टारगेटों पे आ चुका है, तो अब इसका जो सपोर्ट बनेगा, इसके लिए तो मैंने आप लोगों से पहले कहा इसमें ना खरीदे बेचे, लेकिन अब ये नीचे जो आ सकता है वो 1720 तक के लेवल दिखा सकता है। अगर कल ये 1737 के नीचे जाता है तो 1720 तक के टारगेट इसमें देख सकते हैं, लेकिन यही सपोर्ट भी ले सकता है, ये भी ध्यान रखना। कोटक बैंक जैसे आइए, जैसे बैंक निफ्टी सपोर्ट ले सकती है 36,400 के पास, ये भी सपोर्ट ले सकता है। PNB मेरा कोई भी नहीं है। RBL बैंक जब तक 160 के ऊपर क्लोजिंग ना दे दे तब तक इसमें कुछ नहीं करना, नीचे की तरफ तो छोड़ दीजिए फिलहाल। इसके बाद आ जाता है SBI, ये भी मैंने बता रखा है कि जब तक ये 550 के ऊपर ना क्लोजिंग दे दे तब तक कुछ नहीं करना। दूसरा मैंने जब भी कहा था कि अगर ये कंसोलिडेटेड कर रहा है, जब भी अगर इस रेंज को तोड़ता है यानी 520 को तोड़ता है तो हम 500 के टारगेट दे सकते हैं और 480 के भी। अब इसने ऊपर से रेंज तो तोड़ दी है, 500 का एक सपोर्ट भी, ये भी ध्यान रखना। लेकिन अगर ये 500 को तोड़ता है नीचे की तरफ तो फिर ये ध्यान रखना 480 और 460 के इसके टारगेट 1-2 दिनों में ही दिखा सकता है SBI। ठीक है दोस्तों, ये थी दोस्तों आज की मेरी बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिस्ट। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने आज कॉल दी थी, आप लोग वहाँ जाकर भी एक बार ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ मैं कॉल देता रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, वहाँ पे भी आज प्रॉफिट हुआ होगा जिन लोगों ने मेरी कॉल का ली होगी वहाँ पर। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत, कल मिलते हैं दोस्तों।